नमस्कार, जोहार। आज हमारे पास जेबी कैसेस जेल के हम जयराम महतो पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता हैं विजय सिंह। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि 2 सालों के आंदोलन, जयराम महतो के आंदोलन से लोग इतने सालों से संघर्ष करते हैं, वार्ड मुखिया, सरपंच, जिला परिषद नहीं बन पाते हैं, लेकिन इन 2 सालों के आंदोलन में इतना राज्य में इन लोग तबाही मचाए, राज्य के प्रति इतना समर्पित हुए कि लोग इन लोग का कहना है कि विधायक, सांसद, यहाँ का मुख्यमंत्री, देश में अपना विधायक सांसद होना चाहिए, उसको लेकर तैयारी करने की मांग करने लगे। उसी बीच जयराम महतो पहले तो राज्य में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, अभी देश लेवल में चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोग टीम में है, आज जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कहाँ अभी तक नामांकन हो चुका है, साथ ही साथ किस तरह की तैयारी चल रही है, लोगों में क्या प्रभाव पड़ रहा है इन पार्टियों के। सबसे पहले जोहार। जोहार देव भाई, आपके और आपके दर्शकों को भी मेरा जोहार। जेबी कैस जेल कैम्प के अभी टोटल उम्मीदवार कितने हैं, ये आप बताइए। देखिए, जो आसन्न लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है उसमें 8 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार दिया है। आपको पता है कि गिरिडीह से स्वयं जयराम महतो मैदान में है। इसके बाद धनबाद की सीट है, कोडरमा है, हजारीबाग है, चतरा है, आपका सिंहभूम है, रांची की जो सीट है वहाँ से उम्मीदवार, कुल मिलाकर पार्टी ने 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। और आपको पता है कि जो प्रोसेस चल रहा है, नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जो दामोदर सिंह हांसदा है वो सिंहभूम सीट से अपनी जो नामांकन है वो दाखिल कर चुके हैं। और अगले चरण में दीपक कुमार गुप्ता जी जो है वो चतरा सीट से, संजय मेहता हजारीबाग सीट से और मनोज यादव जी कोडरमा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन दाखिल जो हो रही है उसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जयराम महतो का बना हुआ है। 1 मई को करेंगे, 4 लाख का भीड़, ये भीड़ कहाँ से है? देखिए, आपको पता है कि ये झारखंड के सनसनी है और 1 मई को इनका नॉमिनेशन हो रहा है। बोकारो में ही नॉमिनेशन है गिरिडीह का, और जो उपायुक्त का कार्यालय है वहीं इनका नॉमिनेशन होना है। हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि कम से कम लाखों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे और राज्य भर के कार्यकर्ता जुटेंगे। छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना, ये पांचों ही परमंडल से कार्यकर्ता जुटेंगे। लाखों की भीड़ होगी, लेकिन जो प्रोटोकॉल होगा, जो नॉर्म्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो प्रस्तावक है, जो उम्मीदवार हैं और जो एडवोकेट हैं वही दाखिल होंगे इनके उपायुक्त के दफ्तर में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। बाद बाकी जो कार्यकर्ता है वो सुरक्षित दूरी पे, जो नॉर्म से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वो मेंटेन होगा। लेकिन इतना तो तय है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इतनी बड़ी भीड़ को संभालना नॉमिनेशन के दिन में बोकारो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इतना आश्वासन हम लोग बोकारो जिला प्रशासन को जरूर देते हैं पार्टी की तरफ से कि कार्यकर्ता जो है वो संयमित होंगे, वो नियंत्रित होंगे, अराजक स्थिति नहीं होगी। वो आ रहे हैं सिर्फ अपने नेता के नॉमिनेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और टाइगर को समर्थन देने के लिए। तो एक बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन के लिए, मगर चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे आ रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो तो सरकार नहीं बनाएंगे केंद्र में, लोग आखिर वोट क्यों दें? देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम लोग ये मान करके चलते हैं कि केंद्र में हमारी सरकार नहीं बनेगी और इतनी भी संख्या हमारी नहीं होगी। 8 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है, लेकिन हम लोग मानकर चल रहे हैं 2 या 3 सीटों पर पार्टी जीतने जा रही है। तो 543 सीटों की लोकसभा में 2 या 3 कैंडिडेट अगर जेबी कैसेस से जीत कर जाते हैं तो हमको पता है कि सरकार पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देव भाई, आप ये बताइए कि पिछली बार 12 सीटों पर एनडीए, एक पे झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक पे कांग्रेस के जो सांसद रहे हैं, उन लोगों ने क्या झारखंड के लोगों की भावनाओं को संसद में अभिव्यक्त किया? क्या पलायन की बातें हुई संसद में? क्या प्रदूषण की बातें हुई हैं? क्या नीति को लेकर के बातें हुई हैं? क्या भाषा को जो शामिल करना है उसको वो लेकर के बातें हुई हैं? क्या क्यों झारखंड से लाखों में पलायन है? क्यों आज भी पूरे दुनिया के अंदर कहीं यूरेनियम का उत्खनन नहीं होता, लेकिन बाहर झारखंड में जादूगोड़ा में हो रहा है? तो क्या झारखंड के लोग इतना दोयम दर्जे के हैं कि ये पशुवत जीवन जिएंगे? क्या यहाँ से वास्तविक रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए कि झारखंड के लोगों की जो भावना है, जो उनकी जरूरत है, जो इनकी आकांक्षा है, वो संसद के अंदर रिफ्लेक्ट हो? तो पार्टी ने सिर्फ इतना प्रयास किया है कि झारखंड के लोगों की जो बात है वो संसद में रखी जाए। बात रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपनी नुमाइंदगी दिखाना है, झारखंड के लोगों की बात संसद में गूंजे। और आपको पता है कि जब कभी भी टाइगर जयराम महतो बोलेंगे, जब भाई देवेंद्र नाथ महतो बोलेंगे, जब संजय मेहता बोलेंगे, जब मनोज यादव बोलेंगे, जब दामोदर हांसदा बोलेंगे, जब दीपक जी बोलेंगे, जब एकलाख अंसारी बोलेंगे संसद में, तो आपको लगेगा कि झारखंड के लोगों की भावनाएं प्रतिबिंबित हो रही हैं, झारखंड में अभिव्यक्त हो रहा है। मानना न मानना सरकार की काम है,
वो केंद्र सरकार को सोचना है। लेकिन झारखंड से जुड़े हुए जितने केंद्र के विषय हैं, उस पे पार्टी के नेता अपनी बातों को सदन के पटल पर रखेंगे। पार्टी की ये तैयारी है। बात यहाँ पे आती है कि अगर टाइगर जयराम मतो उभरे हैं तो बाहरी भाषा नहीं चलतो, 1932 खतियान लागू करो, 60-40 नहीं चलतो। तो ये सब जो नारा आप दे के इतना राज्य भर में फैले, ये तो राज्य सरकार के लिए नियम नियमावली होती है। देखिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दे भाई कि ये महज संजोग है कि जो क्षेत्रीय पार्टी है और खास करके हम लोगों की पार्टी जो है, वो तैयारी विधानसभा को लेकर के है। लेकिन ये महज संजोग है कि लोकसभा का चुनाव पहले है। आप एक राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, बलियापुर अधिवेशन में आपने घोषित किया कि ये राजनीतिक संगठन है, और राजनीतिक संगठन बनने के बाद जिसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तहत, अगर आप राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, 2-2 उपचुनाव हुआ, आपने कैंडिडेट नहीं दिया, अगर आप लोकसभा को भी अगर आप स्किप आउट अगर करते हैं तो गलत मैसेज जाएगा। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो वोटर हैं, उनको भी तो संगठित रखना है। आखिर 5 महीना के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा, तो उस टाइम में हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे? तो हम लोग के लिए ये वार्म अप है। हम लोग ये इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम लोग भी अपनी तैयारी को परख रहे हैं कि किस ढंग से पार्टी की तैयारी है, किस ढंग से हमारा संगठन काम कर रहा है, और कार्यकर्ताओं किस ढंग से उनको एक ऑर्गेनाइजेशन का जो हम लोगों ने रूप दिया है, वो कितना फलीभूत हुआ है, और विधानसभा के पहले और क्या कुछ करने की जरूरत है। तो इस बात को भी लेकर पार्टी परखेगी। तो लोकसभा का जो चुनाव है, ये महज संजोग है, फिर भी पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है और 8 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार देने का काम किया। जैसे जा रहे हैं क्षेत्र में 5 साल के वर्तमान अभी विधायक हैं, सांसद है चंद्रप्रकाश चौधरी, वो भी कई काम गिना रहे हैं, जिस तरह से डीवीसी का आंदोलन कह रहे हैं, कई रोड बिछाए अपने क्षेत्र में कह रहे हैं। तो उनका इतना कार्यकाल रहा, उनके सिग्नेचर से कह रहे हैं धारा 370 मेरा सिग्नेचर रहा, और मोदी सरकार चावल दे रही है। मोदी सरकार भी ही है जो अभी देश में सबसे ज़्यादा बड़ा पार्टी विश्व में कही जा रही है, उसके साथ गठबंधन है आजसू। तो फिर उसको छोड़ के जयराम को क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ता की संख्या के लिहाज से। आप बात कर रहे हैं 5 किलो चावल का पीडीएस वितरण को लेकर के, तो आज़ादी के 75 साल के बाद आज देश अमृत महोत्सव मना रहा है। तो क्या देश इसीलिए आज़ाद हुआ कि देश के नागरिकों को, खास करके प्रधानमंत्री जब खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम लोगों राशन दे रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो क्या आज़ाद भारत 75 साल के बाद यहाँ के 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 किलो चावल और गेहूं के मोहताज हैं? ये समझना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है कि जब कभी भी देश के 80 करोड़ लोगों को आपने जब पीडीएस के लाइन में लगा दिया, जब मुफ्त राशन के लाइन में आपने लगा दिया, तो देश क्या तरक्की किया 75 साल पे? क्या हर बात के लिए आप नेहरू को जिम्मेवार ठहराएंगे? 10 साल आपने भी शासन किया और आप भी कुछ नहीं बदल पाए। अच्छा, आप लोगों का क्या मैनिफेस्टो है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि देखिए कमिटमेंट हम लोग जब कभी भी बात करते हैं लोकसभा को लेकर के, तो हम लोग उस पॉलिसी मैटर की बात करते हैं जिसका सीधा असर यहाँ के लोगों का पड़ता है, जिसका फैसला केंद्र सरकार को करना है। तो केंद्र के सूची में जो बातें हैं, सिर्फ उन बातों को हम लोग टच करेंगे। यही कारण है कि जो मैनिफेस्टो है, अभी 5 या 6 तारीख को रांची में, कल भी हमारी अध्यक्ष से बात हुई है, 5 या 6 तारीख को रांची में मैनिफेस्टो जारी होने जा रहा है लोकसभा को लेकर के। विधानसभा का मैनिफेस्टो अलग होगा, ये लोकसभा को लेकर के जो मैनिफेस्टो है वो अलग है, उसमें केंद्र के विषय है, और झारखंड के लोगों का जो सरोकार है केंद्र सरकार के साथ, सिर्फ उन्हीं विषयों को हम लोगों ने टच किया है। तो वो जो अभिव्यक्ति की जो हम लोग अभिव्यक्त करेंगे, वो मैनिफेस्टो में हम लोग ये करेंगे। कंटेंट चूंकि अभी 5 या 6 तारीख को आएगा पब्लिक डोमेन में, और अध्यक्ष के साथ हमारी बात हुई है और हम लोग उस चीज को लेकर के आएंगे। कैसे जेल के में क्या छाप है, कौन सा छाप है, सिंबल क्या मिला है? सिंबल देखिए, इस वक्त जो सिंबल है वो तो अलग अलग ही हमारे उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है। क्यों हर पार्टी का अपना नहीं, तो पार्टी, आपको पता है कि जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन है वो अंडर प्रोसेस है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तहत जो भी बात हो रही है, जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो अंडर प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन का काम फुलफिल हुआ नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नाम सर्टिफाई हो रहा है, लेकिन सिंबल सर्टिफाई नहीं हुआ है। यही कारण है कि जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, ये उनके स्तर पर तय होना है। और हम लोग की कोशिश ये करेंगे कि जब हम लोगों से, जब जिला प्रशासन जो विभिन्न जो हमारे उम्मीदवार हैं, जब उनसे वो चॉइस मांगेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो सिमेट्रिकल हो जाए, कि सभी लोगों को मिले और एक समान चुनाव चिन्ह मिले। इसकी हम लोग कोशिश जरूर करें। आप केंद्रीय प्रवक्ता है, लेकिन कई लोग आप पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जयराम मतो के यहाँ भी पिंटू श्रीवास्तव आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले बदल गया, वो आपके कार्यकर्ता ही बहुत सारे फेसबुक में लिखे भाई। पिछले अभी कुछ दिनों से आप लोग जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, मैं तो ये कहूंगा कि उसी परिपाटी में आप चल रहे हैं, और ये सवाल भी उसी का प्रकटीकरण है। कोई एक ऐसा घटना आपको लग रहा है कि जयराम जी को मेरे तरफ से कोई गलत एडवाइस दिया गया? नहीं, आपके प्रवक्ता नहीं, सलाहकार बहुत सारे उनके। ऐसा कुछ नहीं है। सलाहकार जो लोग हैं, और वो देखिए, टाइगर जयराम मैं तो सबसे बात करते हैं,
वो हमसे भी बात करते हैं और हम जैसे बीसियों लोग हैं जिससे वो बात करते हैं, लेकिन सबकी सारी बातें नहीं मानी जाती हैं। निर्णय अध्यक्ष को करना होता है और जो कोर कमेटी है, जो सेंट्रल कमेटी है, उनको तय करना होता है। लेकिन जो जरूरी बातें होती हैं, जब हम लोगों को लगता है कि बात करना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम लोग बात करते हैं। वो भी हम लोगों से पूछते हैं समय समय पर। इसलिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अंदर कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो ये गलतफहमी पाल के बैठा हो कि जयराम महतो को वो चला सकते हैं, या जयराम महतो के ऊपर उनका ही एकाधिकार है, या जयराम महतो वही करेंगे जैसा वो चाहेंगे। लोग बोलते हैं बदल को नहीं पालना चाहिए। लोग बोलते हैं जयराम महतो बदल गए। नहीं, जयराम महतो बदल गया तो जिनके लिए बदले होंगे तो वो अपना समझे। आखिर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर जिनके लिए वो बदले हैं तो उनको भी अपने गिरबान में झांकना होगा कि क्यों टाइगर जयराम महतो बदले हैं। जरा देखिए, कभी कभी होता है ना देव भाई कि हम लोगों को समझाते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन कभी कभी लोगों को ये भी करना चाहिए कि खुद को भी समझा लेना चाहिए। कहीं हम जब दोषारोपण कर रहे हैं कि ठीक है टाइगर जयराम महतो ने यहाँ गलती किया, ये गलत कर रहे हैं, तो जरा हमको भी अपने आप से पूछना चाहिए कि कहीं हम तो गलत नहीं है। ये साहस बहुत कम लोगों में है। लोगों को हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि लोग साहस करें अपने आप से पूछने का भी कि वो कहाँ गलत है। अगर देखिए, व्यवहार जो है और जो इस तरह की जो चीजें होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है कि आप जब ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की तरह है। आप जैसा व्यवहार करेंगे प्रति उत्तर भी आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप गलत चलेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा, आप सही नहीं हो सकते हैं। चलिए, तो ये हैं विजय सिंह, जेबीकेएसएस के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, और बड़े अच्छे से बात अपना रखते हैं। बाकी ये इनका कहना है कि जयराम महतो नहीं बदले हैं। जो कह रहे हैं वो अपने गिरेबान को जाके और खुद को सोचे कि हम बदले हैं, हमारा विचारधारा बदला है क्या। बाकी इनका विचार कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आपका।